हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आई हूँ 2025 के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में आए हुए सामान्य हिंदी के प्रश्न, जिनको हल करते हुए हम जो है डीएसएसपी के पैटर्न को समझ रहे हैं, हिंदी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है एग्जाम क्लियर करने का बढ़ा रहे हैं। क्योंकि टारगेट ये है कि हिंदी जैसे विषय में आपके 20 में से 20 अंक या 30 में से 30 अंक आने ही चाहिए। जितने एग्जाम है आपके, इसमें जर्नल हिंदी में आपके पूरे अंक आने ही चाहिए। क्वेश्चंस कुछ रिपीट भी हैं, जो पहले पीवाईक्यूज करा चुकी हूँ, उनसे जो है काफी चीजें रिलेटेड हैं। तो पीवाईक्यूज आप समझ सकते हैं कि बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प या दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। अकल चरने जाना, अकल का अर्थ जो है चरने चली गई है क्या, ऐसा हम कईयों को बोल देते हैं। नींद ना आना नहीं, मति भ्रमित होना, असंभव कार्य होना, विवेकहीन शासन की बात नहीं हो रही। हाँ, विवेकहीनता की बात जरूर हो सकती है, ठीक है, कि बुद्धि ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम अधिकतर उसको कहते हैं जिसकी मति मतलब बुद्धि भ्रमित हो, ठीक है, जो उठ उठ पटांग बातें करे, जिसकी बातें हमें समझ ना आ रही हो या समय की स्थिति के अनुसार बातें ना करे, तो हम उसको बोलते हैं अकल चरने गई है क्या तुम्हारी, है ना। बहुत से लोग होते हैं ऐसे। तो मति भ्रमित होना सही है। अगला है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को उचित प्रकार से प्रतिस्थापित कर सके। प्रतिस्थापित कर देना मतलब बदल सके, सब्स्टिट्यूट हो सके। प्रदूषण हमारे जीवन के प्रमुख विषयों में से एक है। यह हमारी पृथ्वी को व्यापक यानी कि बहुत बड़े स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, प्रदूषण का कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से चर्चा व चिंता का विषय रहा है। लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, कमी नहीं आ रही है ना। तो 4 विकल्पों में से देखते हैं कि जो है अंतिम वाक्य बन सकता है। 21वीं सदी में इसका लाभकारी प्रभाव बड़े पैमाने पर महसूस किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख गया हमें, लाभकारी प्रभाव। लाभकारी प्रभाव तो नहीं है प्रदूषण का कोई भी, तो ये तो विकल्प हमारा नहीं बनता। 21वीं सदी में इसका हानिकारक प्रभाव कुछ जगह पर महसूस किया जा रहा है, तो कुछ जगहों पर तो नहीं महसूस किया जा रहा, हर जगहों पर महसूस किया जा रहा है। 21वीं सदी में इसका हानिकारक प्रभाव बड़े पैमाने पर महसूस किया जा रहा है। बड़ा पैमाना यानी कि व्यापक स्तर। 21वीं सदी में इसका हानिकारक प्रभाव ज्यादा महसूस नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है। ठीक कौन सा है, तीसरा, जिसमें बड़े पैमाने पर 21वीं सदी में इसका हानिकारक प्रभाव महसूस किया जा रहा है। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को उचित प्रकार से प्रतिस्थापित कर सके। और गद्यांश क्या है यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में कई बदलाव आते हैं, जिनमें लंबी गर्मी, कम सर्दी, अधिक तापमान, व्यापारिक हवाओं में बदलाव आदि शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो सकती है। आखिरी जो है हमें वाक्य जो है देखना है यहाँ पर, इसके परिणाम स्वरूप तूफान, चक्रवात, बाढ़ और कई अन्य आपदाओं में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो है साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें धीमा तूफान, अच्छा मौसम। धीमा तूफान क्या होता है भाई, तूफान तो तूफान होता है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो अच्छा मौसम तो नहीं होगा। जिनमें गंभीर तूफान, चक्रवात, बाढ़ और कई अन्य आपदाएं शामिल नहीं है। देखो क्या लगा दिया, नहीं है, तो ये हमारा विकल्प नहीं है। जब तक पूरा विकल्प ना पढ़ रहे हो तब तक जल्दी नहीं करनी चाहिए जो है उत्तर देने की, ठीक है। अगला है, जिनमें गंभीर तूफान, चक्रवात, बाढ़ के अलावा कई अन्य आपदाएं शामिल होने की संभावना नहीं है, ये भी गलत है। क्या है यहाँ पर, इसके परिणाम स्वरूप तूफान, चक्रवात, बाढ़ और कई अन्य आपदाओं में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प हो। कलेजा मुंह को आना, कलेजा किसे कहते हैं, दिल को कहते हैं। मुंह तक आ रहा है, धैर्य धारण करना नहीं, तो दिल धक धक करे, दिल बहुत ज्यादा घबराए, है ना, सर्वस्व दे देना नहीं, व्यर्थ ही कुछ लिखना नहीं, अत्यधिक व्याकुल होना, बेचैन होते हैं जब, तो क्या मुहावरे का अर्थ होता है, कलेजा मुंह को आना।
निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें कुछ अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। ठीक है, आखिरी विकल्प है कोई त्रुटि नहीं है। गर्मी के दिनों में भगवान भास्कर मतलब सूर्य देवता, ठीक है, रात्रि के अंधकार को नष्ट करने पर जल्दी प्रकट आ जाते हैं। तो नष्ट करने पर नहीं, नष्ट करके जल्दी प्रकट आ जाते नहीं, प्रकट होना होता है ना, प्रकट हो जाते हैं क्योंकि बहुत देर तक जाने का नाम नहीं लेते। तो क्या है यहाँ पर ही हमें गलती मिल गई। ठीक है, नष्ट करने पर जल्दी प्रकट आ जाते हैं, नहीं जल्दी प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है बाकी तीनों ठीक है। ठीक है, जो गलती है वो किसमें, तीसरे में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार सही क्रिया विशेषण के रूप वाला विकल्प हो। क्रिया विशेषण कौन से शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं। इसमें हम 4 प्रश्नों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे, कब, कहाँ, कितना। ये सब क्रिया की मात्रा बताते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है और कितनी हो रही है। ठीक है, कैसे बताए तो रीतिवाचक, कब बताए तो कालवाचक, कहाँ बताए तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कितना कितना बताए तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है पुनीत अपना सब काम ध्यानपूर्वक करता है, तो कैसे करता है उत्तर मिल रहा है सीधा सीधा, तो क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। ठीक है, अगला है हमारे सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार सही क्रिया विशेषण का के रूप वाला विकल्प हो। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक फिर से वही शब्द आ गया, तो कैसे है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही कारक वाला विकल्प। ठीक है, बच्चों ने सड़क के कुत्ते डैश घर लाकर पानी पिलाया। सड़क के कुत्ते को सड़क के कुत्ते के घर कुत्ते का घर तो नहीं होता, सड़क के कुत्ते में घर लाकर, नहीं तो सड़क के कुत्ते को। ठीक है, ये ठीक है। अगला है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें कुछ अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। वर्ष के प्रारंभ से ही नियम पूर्वक अध्ययन न करने वाला परीक्षार्थी परीक्षा को इन कठिन दिनों पर पवन सुत हनुमान से भांति एक ही उड़ान में परीक्षा समुद्र लांघना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वर्ष के प्रारंभ से ही नियम पूर्वक अध्ययन ना करने वाला परीक्षार्थी परीक्षा को इन कठिन दिनों पर परीक्षा के इन कठिन दिनों में पवन सुत हनुमान की भांति एक ही उड़ान में परीक्षा समुद्र लांघना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है, गलती तो हमें मिली गई, किसमें है कि वर्ष के प्रारंभ से ही, ये तो ठीक है, कोई त्रुटि नहीं, ऐसा नहीं है, त्रुटि हमें दिख गई है, परीक्षा के इन कठिन दिनों में। ठीक है, एक ही उड़ान में परीक्षा समुद्र को लांघना चाहता है, तो क्या है इसका सही उत्तर, तीसरा, जिसमें हमें गलती मिल गई है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। बाणों को रखने का साधन, ये पहले भी आया था, इससे संबंधित प्रश्न क्या था, वो तुणीर था। दत्तक क्या होता है, जो खुद के उदर से पैदा हुआ पुत्र ना हो, गोद लिया हुआ पुत्र होता है। देशाटन मतलब क्या होता है, भ्रमण करना, पूरा देश घूमना। तस्कर मतलब क्या होता है, जो चोरी छिपे जो है सामान लाया जाया करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का उचित अर्थ है। बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, अपनी स्थिति को समझे बिना किसी से कम बोलना, बिना प्रमाण के कोई काम करना, अनाड़ी होने पर भी बड़े काम करने का साहस करना, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। तो क्या है, अनाड़ी होने पर भी, बिच्छू का मंत्र तो जानता नहीं और सांप की बिल में, बिच्छू छोटा सा जीव है और चला है सांप की बिल में हाथ डाले, तो क्या है, अनाड़ी होने पर भी बड़े काम करने का साहस करना। ठीक है, दिए गए वाक्य में कोष्ठक वाले भाग में त्रुटि हो सकती है, वह विकल्प चुने जो इस त्रुटि को ठीक करे। त्रुटि मतलब गलती को ठीक करे। गरीबी की वजह से गरीब माता पिता दूसरे बच्चों को घर घर और दुकानों में काम करने के लिए भेजते हैं। अच्छा,
तो गरीबी की वजह से गरीब माता पिता दूसरे बच्चों को क्यों भेजेंगे भाई, अपने बच्चों को भेजेंगे, दूसरों के बच्चों पर किसका अधिकार है आजकल, तो है ना। ठीक है, तो क्या है, गरीब माता पिता अपने बच्चों को घर घर दुकानों में काम करने को भेजते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सही क्रिया के रूप वाला विकल्प हो। बच्चे खाना खाकर सोने चले गए हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, बच्चे खाना खाकर, जब भी खाकर पीकर सोकर है तो यहाँ पर ये पूर्व काल में होने वाली क्रिया है, इसके बाद होती है मुख्य क्रिया, तो वो क्या होती है, इसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रेरणा दी जाए, यानी कि जो है दूसरों से काम करवाया जाए, खुद ना काम किया जाए। अकर्मक क्रिया जहां पर कर्म ना हो। उचित विकल्प चुनकर दिए गए वाक्य में कोष्ठक वाले भाग की त्रुटि को दूर करें। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली मुख्य भाषा रही है। तो यहाँ पर भी त्रुटि को पहचानना, इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। तो गलती क्या है यहाँ पर, हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान कृतियों में प्रयोग की जाने वाली भाषा रही है, बिल्कुल ठीक। हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी कृतियों में महान साहित्यिक प्रयोग वाली, ये तो गलत है। विद्वान हिंदी द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली, विद्वान हिंदी तो नहीं होती, विद्वान तो जो है मनुष्यों के लिए लगने वाला विशेषण है। महान साहित्यिक हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी कृतियों में नहीं, तो क्या है, पहला विकल्प यहाँ पर ठीक बन रहा है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार सही विशेषण के रूप वाला विकल्प हो। विशेषण चार तरीके के हैं, सार्वनामिक, गुण, संख्या और परिमाण। मात्रा बताते हैं, संख्या बताते हैं, गुण, दोष, अवस्था, दशा बताते हैं, सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करते हैं। यहाँ पर लाखों लोग लिखा है, तो लाखों लोग भूखमरी, लोगों की संख्या बताई जा रही, तो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। लोगों में परंपरा से चली आई कथा को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं किवंदती, बात को बोलते हैं किवंदती, और कथा को बोलते हैं दंत कथा। दैवज्ञ क्या होता है, दैव मतलब होता है भाग्य, क्या मतलब जानने वाला, भाग्य को जानने वाला अर्थात ज्योतिषी। ठीक है। दरीचा मतलब क्या होता है, छोटा दरवाजे को बोलते हैं। दक्यानुस मतलब पुराने विचारों का होना, दक्यानुसी करना। अगला है, देश भर के लोग देश भर के लोग अपने इलाके को साफ करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने का संकल्प लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि प्रत्येक भारतीय इस अभियान को चुनौती के एक रूप में ले ले। ठीक है, तो इसे एक असफल अभियान बनाने का सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए, नहीं, इसे एक सफल अभियान बनाने का हर संभव प्रयास करें, बिल्कुल ठीक। इसे एक सफल इसे एक सफल अभियान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें, इसे एक सफल अभियान बनाने के लिए हर असंभव प्रयास करें, ये तो गलत है दोनों ही। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान के बारे में, तो असफल अभियान नहीं बनाना, इसे एक सफल अभियान ना बनाने, तो ये भी गलत है, ना बनाने नहीं है, बनाने, क्या है, बनाने। सांच को आंच नहीं, सांच मतलब सच, सच को आंच नहीं, यानी कि सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है, सांच को आंच नहीं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित विकल्प हो। सुई की नोक से ऊंट निकालना, क्रोध करना, बुरे काम में फंसना, अहित सोचना, असंभव कार्य। अरे सुई की नोक से ऊंट निकाल दिया तो क्या होगा, असंभव कार्य करना। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। और जीवन के प्रत्येक चरण में एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो कोई भी बाहरी व्यक्ति परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है यदि परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ यदि से वाक्य अधिकतर शुरू हो जाते हैं, यदि परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं और जीवन के प्रत्येक चरण में एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो कोई भी बाहरी व्यक्ति परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो डी जिसमें पहले है, एक तो इसमें और इसमें है, क्या है, डी पहले है, और जीवन में प्रत्येक क्षण में एक दूसरे के साथ रहते, तो पहला विकल्प यहाँ पर ठीक। अगला है कि दिए गए शब्द का तत्सम रूप वाला जो है विकल्प चुने। तत्सम रूप यानी कि संस्कृत से आए शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में बिना रूप परिवर्तन के इस्तेमाल होते हैं।
परछाई को बोलते हैं प्रतिछाया। प्रति उपसर्ग जहां लगा हो वो रिवर्स एक्शन को दर्शाता है, जैसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, है ना। तो छाया का विपरीत होता है प्रतिछाया। प्रतिवासी क्या होता है, पड़ोसी को बोलते हैं जो हमारे साथ में रहता हो। प्रस्तर मतलब पत्थर, पिपासा मतलब प्यास। ठीक है, अगला है निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का विकल्प नहीं है। आसन मतलब तख्त, नाद मतलब क्या होता है, आवाज हो गया, संगीत हो गया, इसे क्या बोलते हैं, नाद बोलते हैं। ठीक है, चौकी मतलब आसन जहां बैठा जाता है, आसनी मतलब छोटी चौकी। तो यही यहाँ पर आसन जो है हमारे योगा आसन से संबंधित ना होकर बैठने वाले आसन से संबंधित। अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्तम का विलोम क्या होता है, उत्तम का विलोम होता है अनुपम होता है जिसकी उपमा ना हो, अनुचित जो उचित ना हो, अधम मतलब उत्तम का विलोम हमेशा क्या होता है, अधम। सौम्य क्या होता है, कठोर का विलोम जो जो है अच्छा ना जो अच्छा ना लगे उसका विपरीत क्या है, सौम्य। सौम्य स्वभाव, अच्छा स्वभाव। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप का विकल्प नहीं है। मूक मतलब क्या होता है, जिसकी आवाज ना निकलती हो, है ना, जो बिल्कुल बोलता ना हो। तो गूंगा, चुपचाप, विवश व्यक्ति भी जो है बोलता नहीं है। ठीक है, बच्चा क्या, बिंब। बिंब क्या होते हैं, जब आप चीजों को पर्सोनिफाई करते हैं ना, जब कवि कुछ लिखता है तो क्या करता है, कुछ चित्र हमारे सामने ऐसा लिखता है कि जो हमारे सामने उसका चित्र प्रस्तुत हो जाए। प्रतीकात्मक बोल सकते हैं जिसको, है ना, पर्सोनिफाई करना। तो ये हमारा उत्तर मूक का नहीं है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के विलोम का उदाहरण। उद्यमी, उद्यम करे जो, उसका होगा। पतन का क्या अर्थ है कि नष्ट हो जाना। पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ, पहले के हाफ में। पूर्व और अर्ध, अनुदार जो उदार ना हो, आलसी। उद्यमी का क्या होगा, आलसी। अगला है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। धीर, धीर मतलब क्या होता है, यहाँ पर धीर का अर्थ है धैर्य हो जिसमें, धीर पुरुष होता है ना, धीरज हो जिसमें। तो क्या है, सहिष्णु। तितिक्षु का भी यही अर्थ है, सहनशील। लेकिन शरसन, वैसे तो ये शब्द की वर्तनी गलत है। शरासन जो है सही शब्द है, जिसका अर्थ होता है शरों का आसन। ठीक है, जैसे बाण रखने की चीज या बाण। अगला है निम्न प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। बाद, बाद का अर्थ होता है, देखो यहाँ पर पीछे, पीछे तो होता है बाद में कर लेंगे। इसके बाद तो बस, यानी कि इसके सिवाय, तो बाद के काम बाद में करना, व्यर्थ के काम बाद में करना। तो क्या है, ताकत नहीं है। ये सब जो है इसके अर्थ है ताकत नहीं है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें कुछ अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। निर्मल जल में सूर्य चंद्रमा की परछाई का हिलोरे लेना, तट पर खड़े वृक्षों का चंद्रमा की चांदनी की छटा बिखेरना, वह नजारा कैसी अलौकिक शक्ति को कम नहीं लगती। वह नजारा कैसी, कैसी तो नहीं पूछा, क्या है, किसी, क्या आना चाहिए, किसी अलौकिक शक्ति को, किसी अलौकिक शक्ति से आ, यहाँ पर किसी अलौकिक शक्ति से कम नहीं लगता। तो क्या होगा यहाँ पर, वह नजारा, इसमें गलती है, कैसी की जगह आएगा किसी, से कम नहीं लगता। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के तत्सम रूप वाला सही विकल्प हो। कंघी, कंघी होती है हमारी कंकती, पहले भी आया है। कंकड़ कोई अर्थ नहीं है। कंकड़ मतलब कंगन, ठीक है, हाथ में पहने जा रहे। कटु मतलब कड़वा। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां, यदि कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हमारे शिक्षक हमारे शैक्षिक दृष्टि से बेहतर बनाते हैं। हाँ, ज्ञान व विश्वास के स्तर को बढ़ाकर नैतिक रूप में हमारा अच्छा बनाते हैं। तो हमारे शिक्षक हमारे शैक्षणिक दृष्टि, हमें हमें शैक्षिक दृष्टि से तो बेहतर बनाते ही हैं, साथ ही हमारे ज्ञान व विश्वास स्तर को बढ़ाकर नैतिक रूप से हमका अच्छा बनाते हैं, हमको अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प में गलती है, हालांकि यहाँ पर भी वर्तनी अशुद्धि है, पर हम जो है वाक्य अशुद्धि यहाँ देखते हैं, तो ये है उत्तर हमारा। तो इस तरह आपके ये प्रश्न होते हैं पूरे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक